हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग 2021 के बिहार के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, साथ ही साथ जितने भी सामान्य ज्ञान जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार बजट, जनगणना, इन सबसे संबंधित जो बिहार से संबंधित प्रश्न है 130 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार समसामयिकी एवं सामान्य ज्ञान 2021, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को यानी कि घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार के समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान सभी प्रश्न जो करंट अफेयर्स के हैं ये 2021 के हैं, इसीलिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत देश में पहली बार की गई है। देखिए, पहली बार देश में हुआ है और ये हमारा जो बिहार राज्य है उसमें किया गया है। तो देखिए, भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित ग्रामीण डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत बांका के जेल में की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बांका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई संबंधन पोर्टल जिसका शुभारंभ बिहार में हाल ही में किया गया है उसका संबंध किस क्षेत्र से है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी प्राइवेट स्कूलों को अब मान्यता लेने से पहले ई संबंधन पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक होगा। तो राइट आंसर आप समझ गए होंगे, शिक्षा से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न कि बिहार का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 2008 में 3 करोड़ रुपये से बढ़कर के 2020 में कितना हो गया है? तो थोड़ा सा यहाँ पर आप सुधार करेंगे, ये जो 8 लिखा हुआ है इसको आप 6 बना लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2617 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि बिहार का पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जाएगा जो कृषि उत्पादों के निर्यात से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका, बताइए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फतुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में बनने वाले नए 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग NH 139W द्वारा पटना को किस जिले से जोड़ा जाएगा? तो फ्रेंड्स, पटना को जोड़ा जाएगा पश्चिमी चंपारण से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 67th बीपीएससी का, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी बहुत सारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखा है। साथ ही साथ जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो इस वर्ष की पुस्तक आई हुई है उसको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। ठीक है, देख लीजिएगा। साथ ही साथ बिहार दरोगा के लिए तो ऑलरेडी हमारा डेली प्रैक्टिस सेट सेशन चल ही रहा है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। देखिए, छठा प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर सड़कों की उपलब्धता लगभग कितने किलोमीटर है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 135.02 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कराने के लिए ईवीएम के किस मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, अभी बिहार में पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं, तो इस दृष्टिकोण से यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जा रहा है। तो M2 का, तो देखिए यहाँ पर ML2 लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, ये जो पंचायत चुनाव होता है राज्यों में, इसको संपन्न कराना ये किसकी जिम्मेवारी होती है? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, जो चुनाव आयोग है उसका या फिर राज्य सरकार का, इन दोनों में से आप बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस तिथि से बिहार में एकल प्रयोग प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 15 दिसंबर 2021 को। ठीक है फ्रेंड्स, 15 दिसंबर 2021 से यह पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ से निश्चित रूप से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए बिहार में किसकी शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने की दिशा में सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर से, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस देश में स्थित कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया के बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है? किस देश में स्थित कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का कौन सा पहला जिला बना है जहां हाइड्रोपोनिक खेती शुरू किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए हाइड्रोपोनिक खेती शुरू की गई है जहां पर तालाब में मछली और उसके ऊपर ऑर्गेनिक सब्जी का उत्पादन शुरू किया गया है। और ये जिला कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यह जिला है सहरसा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए निम्न में से कौन सा संस्थान बिहार में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए 15 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा? तो फ्रेंड्स ये कौन सा जो है कंपनी है, कौन सा संस्थान है, बताइए। तो ये है फ्रेंड्स NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में बड़े राज्यों की, देखिए यहाँ बड़े राज्यों की सूची में पूछा जा रहा है बिहार का कौन सा स्थान है? तो बड़े राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर जो है ये कौन सा राज्य है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कर्नाटक है और बिहार का स्थान सबसे आखिर में है, ठीक है। और स्थान जो है बिहार का ये कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में बनेगा? भारत का पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में बनेगा? तो फ्रेंड्स ये बनेगा पटना में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है कहाँ शुरू किया गया है? जब भी पहला पहले शब्द लग जाए प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए ये बिहार में पहला है और ये कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है यह कहाँ शुरू किया गया है फ्रेंड्स? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भागलपुर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ पर? भागलपुर में। उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार का पहला, देखिए फिर पहला आ गया है 100% यानी कि 100% जो है डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया है? तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा जहानाबाद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, जहानाबाद, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार की किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये बांका जिला की रहने वाली हैं वंदना कुमारी, इन्हीं को जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अवश्य ही ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा भगवान बुद्ध की लेटे हुए मुद्रा में प्रतिमा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लेटे हुए मुद्रा में प्रतिमा पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका बोध गया में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कि सेशन कैसा लग रहा है आपको। यस लिख दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप बेशक नो लिख सकते हैं, आप फ्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार सरकार 18 साल से कम उम्र के उन बच्चों को जो कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिए हैं प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता देगी? तो बिहार सरकार जो है प्रति माह 15,000 रुपया, माफ़ करेंगे 1,500 रुपया देगी, ठीक है, 1,500 रुपया, ध्यान रखेंगे, क्लियर। चलिए उसके बाद देख लीजिए कि बिहार सरकार 18 साल से, प्रश्न रिपीट हो गया है, 20 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए ये रिपीट हो गया है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए किस समाज सेवी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा विलियम एच फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड दिया गया है? तो देखिए ये जो है सामाजिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है और ये किसको दिया गया है? तो प्रीति प्रियदर्शनी को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रीति प्रियदर्शनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल वितरणीय संसाधन कोष में
बिहार का हिस्सा वर्तमान में कितना प्रतिशत है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 10.6%। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 11 दिसंबर 2020 को, यहाँ थोड़ा सा सुधार करेंगे आप, ठीक है। 11 दिसंबर 2020 को बिहार का पहला प्रवासी पक्षी उत्सव, यहाँ आप प्रवासी लगा लीजिएगा, ठीक है, प्रवासी पक्षी उत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो देखिए दिसंबर 2020 में किया गया है भागलपुर में, ठीक है फ्रेंड्स। और पक्षी महोत्सव पूछेगा कि राज्य का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव, तो ये नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में किया गया। क्लियर, ये भागलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रवासी पक्षी उत्सव का आयोजन किया गया। उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना अनुमानित किया गया है? तो ये किया गया है 10.5%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय बजट में राज्यों की कर्ज लेने की सीमा जो है, जो कर्ज लेने की सीमा है उसको 1% बढ़ाया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और इसके अनुसार बिहार अब यहाँ मैं लिख देता हूँ SGDP, ठीक है, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है SGDP का कितना प्रतिशत कर्ज ले सकता है। केवल बिहार ही नहीं, अब कोई भी राज्य SGDP का 4% कर्ज ले सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 26 नंबर, कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स इन बिहार। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये है आपका शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। चलिए, शतपथ ब्राह्मण। और ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कीकट का प्रयोग किया गया है। और यहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं उनके लिए व्रात्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है ऋग्वेद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगति का आयोजन बिहार क्षेत्र में नहीं हुआ है? बताइए। तो सीधी सी बात है, ये चतुर्थ बौद्ध संगति है, ये कश्मीर में हुई थी कनिष्क की अध्यक्षता में। तो ये सब बात आपको पहले से ही पता होगी, यहाँ मैं विशेष जोर नहीं दूंगा, आपका फिजूल का समय मैं वेस्ट नहीं करूंगा। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक के अधीन मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ? तो सीधी सी बात है, यह शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार, हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार के समय में। इनके राजवैद्य पूछा जाता है कौन थे? तो जीवक थे, ठीक है। और ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे, महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ध्यान रखेंगे। इनका पुत्र कौन था? अजातशत्रु था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस शासक के साथ गोपी गुफा का संबंध है? तो ये दशरथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दशरथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मौर्य काल के पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये स्रोत है मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है इंडिका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का वास्तविक श्रेय बिहार में किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बख्तियार खिलजी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बख्तियार खिलजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मिथिला के जो कर्नाट शासक थे, कर्नाट इस तरह से भी कभी कभी आपको लिखा मिलेगा, कर्नाट, ठीक है, कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए सबसे पहले आप कर्नाट वंश के बारे में जान लीजिएगा। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। और देखिए फ्रेंड्स, कर्नाट वंश का जो शासन था इसको जो है मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्लियर। आखिरी शासक पूछा जाए तो हरि सिंह देव थे, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। और राइट आंसर इसका अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो है राजधानी इनकी कहाँ थी? तो राजधानी सिमरावगढ़ था, ठीक है, सिमरावगढ़ था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी? तो ये कौन थे फ्रेंड्स? यह था, आपको याद भी होगा, गॉड नरेश शशांक, ठीक है, कटवा दिया था इसने। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बिहार शरीफ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप घूमने जब गए होंगे बिहार शरीफ तो आपने देखा भी होगा। चलिए औरंगजेब के पुत्र राजकुमार जो अजीम थे, जो ये अजीम था, इसने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो पटना का नाम इसने अजीमाबाद रख दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अजीमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस सिलसिले को बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त थी?
तो ये सिलसिला कौन सा था? ये था फ्रेंड्स, आपको राइट आंसर इसका हो जाएगा फिरदौसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और दारा शिकोह पूछा जाता है, जो शाहजहां का पुत्र था, ये किस सिलसिले से संबंधित था? दारा शिकोह तो कादरी सिलसिले से। तो राइट आंसर इसका फिरदौसी हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन यहया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये बिहार शरीफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन से यूरोपीय व्यापारी आए? तो ये आए थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? बताइए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वारन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ डायरेक्टर्स है, ध्यान रखेंगे, कि आदेश पर किसको बिहार का राय दीवान की उपाधि जो है प्रदान की थी? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा कल्याण सिंह को राय रायान की उपाधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 41 नंबर, कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइए, तो ये थे फ्रेंड्स हसन इमाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1857 के विद्रोह का प्रारंभ पटना में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली के नेतृत्व में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, पीर अली के नेतृत्व में। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो रोहिणी से हुई थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? तो ये था जोकितिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण का नील विद्रोह जो है ये जोकितिया से प्रारंभ हुआ था। प्रथम तुर्क विजेता बख्तियार खिलजी का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका इमादपुर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो ये राजगृह राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर के बिहार नामक नए प्रांत का विधिवत उद्घाटन कब हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो अगर हम बात करते हैं तो विधिवत जो है इसकी घोषणा कब की गई थी? तो घोषणा तो इसकी कर दी गई थी पहले ही। ठीक है, घोषणा तो इसकी कर दी गई थी आपको पहले ही, लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ? तो प्रभावी जो हुआ है ये आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 अप्रैल 1912 को। 22 मार्च को ही जो है इसकी घोषणा कर दी गई थी, लेकिन ये प्रभावी 1 अप्रैल 1912 से हुआ। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो फ्रेंड्स राइट आंसर बहुत ही आसान है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। मजहरुल हक की जो है इन्हीं की अध्यक्षता में। और ये हुआ कब था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका कब? तो ध्यान देंगे 1916 में। ठीक है, 1916 में पटना में। उसके बाद देख लीजिएगा कि मुजफ्फरपुर के जिला जो जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में खुदीराम बोस के साथ किसने दिया था? तो खुदीराम बोस का साथ जो है ये किसने दिया था? आपको याद भी होगा, ये कोई और नहीं प्रफुल्ल चाकी थे। और ये जो मुजफ्फरपुर का जो बम कांड था ये घटित कब हुआ था? तो 30 अप्रैल 1908 को। ठीक है, उसके बाद देखिए, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? बताइए, तो ये 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? तो ये हो जाएगा FG स्लाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से किसने किया था? तो ये मजहरुल हक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 1922 में अखिल भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो 1922 में गया में हुआ था
चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में, और 1912 में बांकीपुर में हुआ था R.N. माधोलकर की अध्यक्षता में। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। बिहार की किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो दरअसल 1930 में, ध्यान देंगे, 1930 ईस्वी में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद बिहार के जो छपरा जेल था उसमें जो था, इन्होंने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया था। छपरा हो जाएगा राइट आंसर। मुंगेर में सविनय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। 1934 में पटना में स्थापित विधिवत स्थापना हुई थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के। सचिव कौन थे? तो सचिव जो थे ये थे कौन फ्रेंड्स? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मुंगेर में 1922-23 में हुई शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की गई थी। इसका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो ये हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह जी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। बिहार सचिवालय गोलीकांड, ये डेट सन दोनों याद रखना है। ठीक है, बिहार सचिवालय गोलीकांड में मारे गए 7 छात्रों की निम्नलिखित में से 7 छात्रों में कौन शामिल नहीं था? बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें शामिल कौन कौन से थे? तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा, उसके बाद रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राय गोविंद सिंह थे। ठीक है, इसमें हरे कृष्ण सिंह नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ किस जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल हुए थे? तो हो जाएगा ये हजारीबाग। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने के प्रयास में कौन पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था सारण को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा सारण। उसके बाद देखिएगा, स्वतंत्र भारत के अधीन बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये जयराम दास दौलत राम थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स ये प्राप्त हुआ है कुम्हरार से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर प्राप्त अशोक स्तंभ के शीर्षक पर सांड निर्मित है? तो ये कहाँ है फ्रेंड्स? यह जो है यह है रामपुरवा में। ठीक है, रामपुरवा भी लिखा रहता है ऐसे, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे सम्राट अशोक ने सुदामा गुफा समर्पित किया था? तो ये किनको किया था फ्रेंड्स? ये आजीविकों को किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः पटना कलम के अंतर्गत निम्नलिखित चित्रों में से किस विषय का चित्रण हुआ है? पटना कलम का संबंध बिहार से है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह एक चित्रकला शैली है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा बिहार का सामान्य जनजीवन। ठीक है, चलिए छोटे छोटे जो कारीगर थे, जैसे कि मोची थे, कपड़ा सिलने वाले थे, बर्तन बनाने वाले थे, कसाई था जो मीट काटता था, इन सब का चित्रण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ग्रंथ जो है, यहाँ देखिए प्रज्ञा परमिता को किस शैली की चित्रकला के चित्रों का आधार बनाया गया है? तो यह जगह पाल चित्रकला। ठीक है, पाल चित्रकला भी पूछा जाता है। किस मेले का आयोजन बांका जिले के मंदार पर्वत, ये मंदार पर्वत पूछा जाता है कहाँ है? तो बांका जिला, ध्यान रखेंगे, मंदार पर्वत के नीचे किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बौंसी मेला। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व प्रसिद्ध हरिहर पशु मेला जो है इसका आयोजन होता है? तो ये सोनपुर है, सबसे बड़ा पशु मेला है ये। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उदंतपुरी का, तो उदंतपुरी का गोपाल किया था। ठीक है, विक्रमशिला जो है इसका धर्मपाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस राग की रचना महाराजा नवल किशोर सिंह ने की थी? तो ये हो जाएगा फाग।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम पटना का नहीं रहा है? तो पटना का इसमें से कौन सा नाम नहीं रहा है? तो ये रहा है पुष्पनगरी। बाकी पुष्पपुरी, अजीमाबाद तो आपको बताया हूं मैंने, ठीक है, औरंगजेब का जो पुत्र था अजीम। उसके बाद कुसुमपुर भी था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार राजभाषा विभाग द्वारा भिखारी ठाकुर जो थे, जिनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, इनके स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा ये रंगमंच एवं लोक कला में। अच्छा, ये जो भिखारी ठाकुर का जो भिखारी ठाकुर के जो जो ये लौंडा नाच था, जिनको कि इस बार जो पद्म श्री दिया गया है, आपको याद होगा रामचंद्र मांझी जी को, इनका नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। रामचंद्र मांझी जी को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, और इन्होंने जो हमारी बिहार की जो धरोहर है, इसको लगभग 80 वर्षों से इन्होंने सजाए रखा है, संभाले रखा है। तो उनको बहुत सारी बधाई हो, रामचंद्र जो मांझी जी हैं, और हम कामना करते हैं कि भगवान इनको और दीर्घ आयु दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति है? तो देखिए सभी पढ़ लीजिएगा ऑप्शन, मैं सीधे आपको पहले आंसर बता देता हूं, ठीक है। देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को आप ध्यान से देख लीजिएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, बाकी ऑप्शंस यहाँ पर हैं आपको, ठीक है। बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों मिलाकर के पूछा जा रहा है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, ये 13वां हो जाएगा। सिर्फ राज्य में पूछता तो 12वां स्थान होता, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उप विभाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा बनाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सोमेश्वर श्रेणी। दियारा प्रदेश या भूमि के संबंध में कौन सा सत्य है? तो ये हो जाएगा बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति जो है, ठीक। चलिए कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस वर्ग में आता है? तो देखिए उत्तरी बिहार जो है इसको CWG वर्ग में जो है जलवायु क्षेत्र में इसको बांटा गया है, और दक्षिण बिहार को AW में। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CWG और AW में, ठीक है। उत्तरी बिहार को CWG और दक्षिणी बिहार को AW, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। चलिए बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? सर्वाधिक वर्षा जो होती है ये किस जिले में होती है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किशनगंज हो जाएगा, और सबसे कम पूछा जाए तो औरंगाबाद हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है बताइए? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गया में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपको दोमट मिट्टी, यानी कि बाल सुंदरी मिट्टी, दोमट मिट्टी भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में गंगा नदी के निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दक्षिण दिशा से मिलती है? तो दक्षिण दिशा से कौन सी नदी मिलती है? तो देखिए दक्षिण दिशा से यानी कि दाईं तट पर कौन सी नदी मिलती है? तो सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, क्यूल। तो देखिए यहाँ सोन है, और उत्तर दिशा यानी कि बाईं तट पर, ठीक है, उत्तर दिशा से यानी कि बाईं तट पर घाघरा, गंडक, उसके बाद देखिए यहाँ गंडक दिया गया है, बागमती, बूढ़ी गंडक, उसके बाद कोसी, कोसी भी यहाँ दिया गया है, उसके बाद महानंदा, महानंदा भी दिया गया है, कमला, उसके बाद बलान, ठीक है। तो यहाँ दक्षिण से कौन सी मिलती है? दक्षिण से आपको मिलेगी सोन नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा इसमें से सुमेलित है, माफ करेंगे सुमेलित करना है आपको। यहाँ देखिए एक तरफ नदी दिया गया है, दूसरे तरफ उद्गम स्थल दिया गया, तो बिल्कुल ये सुमेलित हैं, ठीक है, एक दूसरे से। तो राइट आंसर इसका देख लीजिए, मेरे ख्याल से 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार और, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ये सभी सुमेलित दिए गए थे। उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार में पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई किस स्थान पर जो है गंगा नदी में आकर के मिल जाती है? तो ये हो जाएगा फतुहा में, ठीक है। कोकोलत जलप्रपात किस जिले में है? कोकोलत नवादा में है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है क्वेश्चन बीपीएससी में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार के मुंगेर जिले में है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मुंगेर जिले में सीताकुंड,
राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, भरत कुंड, शत्रुघ्न कुंड, ऋषि कुंड। ठीक है, रामायण से ऋषि वगैरह याद, ऋषि मुनि को याद रखेंगे। तो इसमें सब ब्रह्म कुंड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है। तो ये हो जाएगा नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर। देखिए एक तरफ नहर है, दूसरी तरफ नदी दिया गया है, आपको मिलान करना है। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। ऑप्शन देख लीजिएगा, 4 1 3 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 4 1 3 2। ठीक है, 4 1 3 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब मिला लिया हूं मैं यहाँ पर, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसका देखिए बिहार के किस जिले में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर बेगूसराय हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा भीम बांध कहाँ है, बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स इसको सभी को मिलाते हैं। भीम बांध जो है ये मुंगेर में है। पंत हो जाएगा आपका नालंदा। उसके बाद वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण और गौतम बुद्ध गया। तो मिला लीजिएगा 4 3 2 1 हो जाएगा ना, 4 3, उसके बाद ये पश्चिम चंपारण 4 3 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 1 2, 4 3 1 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, बिहार में मक्का की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। तो ये हो जाएगा आपका बलुई दोमट मिट्टी, बाल सुंदरी, जिसको कि दोमट मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस फसल के उत्पादन में बिहार जो है देश में पहला स्थान है। तो कोई भी फसल नहीं है। ये जो मड़ुआ है, रागी है, बहुत लोग इसको कहेंगे, लेकिन रागी के उत्पादन में यानी कि मड़ुआ के उत्पादन में कर्नाटक राज्य शीर्ष पर है। बिहार में लीची का, मखाना का, ठीक है, इन सब का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में जूट सर्वाधिक किस जिले में पैदा किया जाता है। तो बिहार में जो है ये किया जाता है आपको पूर्णिया में। अच्छा, भारत में अगर पूछा जाता है जूट उत्पादन में, तो बिहार दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में चीनी उद्योग की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका 1904 में सारण जिले के मढ़ौरा में। ठीक है, 1904 में सारण जिले के मढ़ौरा में। उसके बाद देखिएगा कि बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान कहाँ केंद्रित है या स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका भागलपुर हो जाएगा। बिहार का यह सिल्क सिटी है। उसके बाद देखिए बिहार में कालीन एवं गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा आपका ओबरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में माल ढुलाई डब्बे तैयार करने के लिए भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है। तो ये की गई है मोकामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के किस जिले में सोने के नवीन भंडारों का पता चला है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स मुंगेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग है और उसका स्थान दिया गया है। बताइए इसमें से मिलान कीजिए आप, सही आंसर इसको मिलान करके बताना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स मिलान करते हैं एक एक करके। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए सिगरेट हो जाएगा दिलावरपुर, एक मिनट, हाँ सिगरेट हो जाएगा यहाँ पर दिलावरपुर। उसके बाद जूट हो जाएगा कटिहार, कागज हो जाएगा आपका समस्तीपुर, और रेशमी वस्त्र जो हो जाएगा ये नाथनगर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 3 1 4 2। ठीक है, 3 1, उसके बाद 4 और 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ। तो 1860-62 हो जाएगा। उसके बाद देखिए उच्च स्तरीय विक्रमशिला सेतु का निर्माण गंगा नदी पर बिहार के किस जिले में किया गया है। तो ये भागलपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत साक्षर है, बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा माफ करेंगे 61.8%। ठीक है, 61.8%। पुरुष साक्षरता पूछा जाता तो ये 71.2%। महिला साक्षरता पूछा जाता तो 51.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का कौन सा स्थान है। तो ये हो जाएगा 35वां। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता किस जिले की है। तो सबसे कम जो है ये हो जाएगा पूर्णिया का। सबसे ज़्यादा पूछे तो सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है ये हो जाएगा रोहतास का। ठीक है,
ध्यान रखिएगा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता रोहतास में है, इसको भी ध्यान रखेंगे साथ साथ। उसके बाद देखिए, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1950 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार की राजभाषा हिंदी है। 1984 में किस भाषा को राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा उर्दू को। ठीक है, राजभाषा पहला हिंदी है, दूसरा उर्दू हो जाएगा। उसको देखिएगा, भोजपुरी भाषा के लोकप्रिय साहित्य फिरंगिया के रचयिता कौन है? तो मनोरंजन प्रसाद सिंह हो जाएगा। तो मनोरंजन जी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो ये हो जाएगा बरोहिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल की रचना किसने की है? मैला आंचल किनका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का 1875 ईस्वी में किसके द्वारा प्रकाशन आरंभ किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अंग्रेजी अखबार दी बिहारी के स्थान पर 15 जुलाई 1918 से किस अंग्रेजी अखबार का प्रकाशन आरंभ हुआ? तो द सर्च लाइट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हिंदुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण की शुरुआत 1985 में किस पुराने अंग्रेजी दैनिक के स्थान पर की गई थी? तो ये की गई थी द सर्चलाइट के स्थान पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1784 में पटना से प्रकाशित हुआ था वो कौन सा था? तो वो था बिहार बंधु। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। अगला क्वेश्चन देखिएगा 114 नंबर की, बिहार तथा उड़ीसा के पूर्णतः पृथक करके बिहार को एक स्वतंत्र इकाई कब बनाया गया था? तो 1936 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? अच्छा बताइए, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? पहला 1968 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देश को स्वतंत्रता मिलने के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? श्री कृष्ण सिंह जी थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या क्या है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडजेक्ट याद रखेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा 10, 40, 99, 452। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है ये तीसरा है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर बिहार है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो नगरीय जो है ये आपका कितना हो जाएगा? नगरीय पूछा जाएगा तो 11.3 हो जाएगा, और ग्रामीण पूछा जाएगा तो 88.7 हो जाएगा। ठीक है, 88.7%। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 918 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा शेखपुरा। ठीक है, चलिए कौन सा जिला हो जाएगा? शेखपुरा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मुंगेर। सबसे ज़्यादा गोपालगंज। बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो ये गोपालगंज हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया भी हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो जिला है ये आपका सहरसा है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है ये पूर्णिया हो जाएगा, और सर्वाधिक साक्षरता पुरुष और महिला दोनों में रोहतास है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से शिवहर जिले का बिहार में कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका पहला स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 128 नंबर कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितना है? तो अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कितना है,
तो देखिए पुरुष जो है 71.2 मैंने बताया था ना आपको, और महिला 51.5% बताया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, सी में है। 129 नंबर है कि बिहार राज्य में वहाँ की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों के हैं। तो ये हो जाएगा आपका 15.92%। लास्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि बिहार के बौद्ध स्थलों के विकास के लिए किस देश द्वारा ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड से 125 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे वीडियो जो हमने कवर किया है सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लीजिएगा। राइट आंसर इसका जापान हो जाएगा।